हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, टुडे करंट अफेयर्स में 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक के यानी आज तक के करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 40 वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को सम्मिलित किया गया फ्रेंड्स इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, जहाँ से आप जुड़ करके आसानी पूर्वक वीडियो देख पाएंगे, साथ ही साथ PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? हाल फिलहाल में मनाया गया फ्रेंड्स। कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और किस पुरस्कार से सम्मानित शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हाल ही में फ्रेंड्स, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका और यह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है शांति हीरानंद चावला का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द कैट नाम से मशहूर कौन से देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? द कैट के नाम से मशहूर थे यह फ्रेंड्स, और यह इंग्लैंड देश के पूर्व गोलकीपर थे। इनका नाम पीटर बोनेटी था और इनका 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसे 2 से 3 क्वेश्चन बने फ्रेंड्स, क्लियर आप लोग अपने से भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में मोटर स्पोर्ट के कौन से दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हाल ही में मोटर स्पोर्ट के यह थे दिग्गज ब्रिटिश स्टर्लिंग मॉस, और यह दिग्गज ब्रिटिश चालक इनका लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में प्रथम स्थान पर देश था फ्रेंड्स चीन। ठीक है। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे देख लीजिएगा आप लोग अपने से भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर कितने प्रतिशत के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी? किसके अनुसार? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट यानी कि ताज़ा आंकड़ों के रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर 38.2% के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में कौन से देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेल की गिरती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है? हाल में फ्रेंड्स, सऊदी अरब देश में आयोजित G20 देशों की वर्चुअल बैठक में, कौन सी बैठक? तो वर्चुअल बैठक में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने खनिज तेलों की गिरती कीमतों को नियंत्रित यानी कि संतुलन बनाने हेतु
आपसी सहमति से अपने दैनिक तेल उत्पादन में कटौती करने का फैसला कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है? हाल ही में फ्रेंड्स एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया के लिए भारत को 2.2 बिलियन डॉलर की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है। कौन से बैंक ने? तो एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जिसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है, रियल एस्टेट डेवलपर्स के उद्योग निकाय ने रेडको और उद्योग संघ एसोचैम ने भारत सरकार से भारतीय उद्योगों के लिए कितने बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है? इसमें फ्रेंड्स 200 बिलियन डॉलर का राहत पैकेज देने का आग्रह किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने से कितने प्रतिशत के बीच रहेगी? किसने कहा फ्रेंड्स? विश्व बैंक ने कहा। हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा इन्होंने कि 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 1.5 से 2.8% तक इसी के बीच रहेगी। ठीक है, और अभी फ्रेंड्स 1.9% है। आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा कब तक के लिए बढ़ाया गया है? गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कब तक बढ़ाने का घोषणा कर दिया है? फ्रेंड्स 3 मई तक यह लॉकडाउन चलेगी। अगला है, भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस किस दिन मनाया? भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को मनाया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कौन सा देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है? अमेरिका देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री के लिए मंजूरी दे दिया है। अगला है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी कब तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द रखने की घोषणा किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी 3 मई तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द रखने का घोषणा कर दिया है। अगला है, विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस आर्थिक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में कौन सा देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने की संभावना है? सबसे खराब रहने की संभावना है फ्रेंड्स भारत का। कब से? तो 1991 के उदारीकरण के बाद से। ठीक है, और किसके कारण? कोविड-19 महामारी के कारण। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और कौन सा देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है? हाल ही में फ्रेंड्स आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और अमेरिका देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है दोनों देश। अगला है, दुनिया में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के उत्पादन सदन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? उत्पादन में फ्रेंड्स भारत देश
शीर्ष स्थान पर है। कौन सी दवा के लिए? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, जो कि कोविड-19 में के लिए पर्याप्त दवा अभी इस समय उपयुक्त माना जा रहा है। ठीक है। अगला है, आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं? इसमें फ्रेंड्स 3 महीने के अतिरिक्त छूट देने का निर्देश दिए हैं। अगला है, ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है। ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने भारत देश में चमगादड़ों की 2 प्रजातियां टेरोपस और रूसेटस में कोरोना वायरसों का पता लगाया है। अगला है, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कब तक बढ़ाने की घोषणा किया है? फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन 11 मई तक बढ़ाने का घोषणा कर दिया है। अगला है फ्रेंड्स, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा कर दिया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन या संस्था को दी जाने वाली सालाना $50 करोड़ तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने का फैसला कर लिया है। अगला है, विश्व चागास रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चागास रोग दिवस फ्रेंड्स 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के रघुराम राजन को यह पूर्व गवर्नर थे को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती कब मनाया गया या फिर मनाया जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत और कौन सा देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है? हाल ही में फ्रेंड्स भारत और अमेरिका देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया है। अगला है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने दुनिया के 25 सर्वाधिक गरीब देशों के 6 महीने के ऋण भुगतान को रद्द करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है ताकि उन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद मिल सके? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया है फ्रेंड्स कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद के लिए। अगला है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से कौन सा सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? कोलैब कैड लॉन्च किया है। किसने किया फ्रेंड्स? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने किए हैं। ठीक है, कब किए हैं? 13 अप्रैल 2020 को। क्लियर है? अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान जताया है। 1.9%। ठीक है। अगला है, फिल्म खूबसूरत, मिसिसिपी मसाला और अमेरिकी टीवी सीरीज द ऑफिस
वह प्रिजन ब्रेक के कौन सा अभिनेता का 64 साल में निधन हो गया? वह अभिनेता थे फ्रेंड्स रंजीत चौधरी। इनका 64 साल में निधन हो गया। अगला है, वह कौन सा देश है जिसके नागर विमानन मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया? वह देश है फ्रेंड्स भारत, जिन्होंने लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? हाल ही में फ्रेंड्स उत्तर कोरिया देश ने एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है। अगला है, हाल ही में कौन सी संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कॉवैक्स का विकास किया है? DRDO ने किए हैं फ्रेंड्स कॉवैक्स का विकास। किसके लिए? तो कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अगला है, वह कौन सा देश है जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा? वह देश है फ्रेंड्स भारत, जो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेजबानी करेगा। अगला है, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? हिमाचल दिवस। ठीक है। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ली है? हाल ही में फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ने राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी लिया है। कौन सा परीक्षण? तो पूल परीक्षण, ध्यान रखिएगा। अगला है, राष्ट्रीय पालतू दिवस नेशनल पेट डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पालतू दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय पालतू दिवस। अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौतियों से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के कितने कार्यों को शामिल किया है? 6 कार्यकारियों को शामिल किया गया है इसमें। और अगला है फ्रेंड्स, वह देश जिसके महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच एक वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? वह देश है फ्रेंड्स भारत, जिसके महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो फ्रेंड्स यह थे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।